तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि केनरा बैंक में नेट बैंकिंग को ओपन कैसे करें, यानी नेट बैंकिंग कैसे खोलें। यानी अगर आपके आपके बैंक केनरा बैंक में अकाउंट है और केनरा बैंक के आप ग्राहक हैं, तो आप कैसे घर बैठे हुए नेट बैंकिंग को ओपन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग एक ऐसा सुविधा है जो कि आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलती है, जो कि आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको सारा फीचर मिल जाता है। जैसे मैं फीचर में आपको बता दूं कि अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, तो आप लेन देन कितना किए हैं, कितना पैसा आपका आया हुआ है, कितना पैसा आप निकाले हैं, तो आपका सारा स्टेटमेंट आप जो कि देख सकते हैं। क्या होता है कि अगर हमें स्टेटमेंट देखना होता है, तो या तो हम एटीएम के पास जाते हैं, और एटीएम के पास या तो हमें पासबुक को प्रिंट कराना पड़ता है, तब हमें दिखता है। बट आपका जैसा पासबुक प्रिंट होता है, उस तरह से आपका जो कि नेट बैंकिंग में सारा चीज़ आपको दिखता है। डेट बाय डेट क्या चीज़ के लिए पैसा कटा है, कौन चीज़ के लिए पैसा आया है, सारा चीज़ इसमें आपको जो कि खोल कर देता है। तो इस तरह से आप जो कि केनरा बैंक में नेट बैंकिंग को ओपन कर सकते हैं। और हम आज आपको नेट बैंकिंग को ओपन करके दिखाने वाला हूं, खोल कर दिखाने वाला हूं कि अगर आपको नेट बैंकिंग की ज़रूरत है तो आप नेट बैंकिंग ओपन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से हमें बहुत सारे लाभ मिलती है। आपको बता दूं कि आपने बहुत सारे यूपीआई हर लोग के पास है, बट यूपीआई से क्या होता है कि हमें कुछ ही फैसिलिटी मिलती है, बट इससे क्या है कि हमारी पूरी फैसिलिटी जो कि मिलती है। और नेट बैंकिंग से देखिए, नेट बैंकिंग एक ऐसा सुविधा है जो कि अगर आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक आपका अकाउंट जो कि आपके पास है, सारा चीज़ उसमें अदल बदल या कर सकते हैं, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ कैसे पैसा डालना है, कैसे निकालना है, कितना पैसा कटा, आप सब उसमें देख सकते हैं। नेट बैंकिंग से हमें बहुत सारे जो कि फैसिलिटी मिलती है। अगर आप दुकान खोल रखे हैं, दुकान खोले हैं, तो उसमें भी आपको नेट बैंकिंग की बहुत सारी ज़रूरत होती है। कोई भी ऑनलाइन में या तो आप किसी के पैसा निकाल रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे इसमें बेनिफिट है। तो चलिए, कैसे नेट बैंकिंग को ओपन किया जाता है वो हम आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ब्राउज़र एक ओपन कर लेना है, जिसका नाम है क्रोम ब्राउज़र। सभी के मोबाइल में ये अवेलेबल होती है। जैसे हमारे मोबाइल में अभी हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको लिखना है यहाँ जो कि केनरा बैंक नेट बैंकिंग, आपको इतना लिखना है, केनरा बैंक नेट बैंकिंग, आपको लिख कर सर्च कर देना होगा। अब जिस ही सर्च करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर में ही आपको आ जाती है नेट बैंकिंग सर्विस ऑनलाइन बैंकिंग, इस तरह से आ जाती है। तो आपको क्या करना होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब जिसे क्लिक करते हैं, तो हमारी नेक्स्ट पेज खुल कर आ जाती है। आप देख सकते हैं हमारा पूरा यहाँ फीचर आपको दिखने के लिए आ जाता है। देखिए, यहाँ आपको केनरा बैंक का आपको लोगो देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको नेट बैंकिंग देखने के लिए मिल जाती है। होम नेट बैंकिंग का एक ऑप्शन मिलती है। उसके बाद यहाँ नेट बैंकिंग लॉगिन रिटेलर कॉर्पोरेटर न्यू, इस तरह से आपको सारा चीज़ इसमें सुविधा अब मिल जाती है केनरा बैंक के। देखिए, अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ देखिए कंप्लेन भी करना होगा, तो आप कंप्लेन इजीली कर सकते हैं। और देखिए, हमें नेट बैंकिंग को ओपन करना है, तो नेट बैंकिंग को ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ आपको मिल जाती है न्यू बैंकिंग लॉगिन रिटेलर्स कॉर्पोरेटर न्यू। तो इस पर आप न्यू है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जिसे आप क्लिक करते हैं, तो हमारा ये ओपन हो जाएगा। हम थोड़ी देर वेट करेंगे। देखिए, यहाँ सारा आपको स्पष्ट लिख कर बता रहे हैं, आपको क्लियर जो कि इसमें दे रहा है कि वेलकम टू नेट बैंकिंग, इस तरह से ऑप्शन मिल जाती है। अगर आपने पहले से यूजर आईडी पासवर्ड बना रखे हैं, देखिए इसमें आपको यूजर डालना है, इसमें पासवर्ड ये कैप्चर आपको इस बॉक्स में डालकर आपको ये लैंग्वेज सेलेक्ट करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। अगर ये सब आपके पास नहीं है, अगर आप अभी न्यू हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना, क्रिएट रिसेंट लॉगिन, ये पासवर्ड है। अगर आप पहले से अगर पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप यहाँ से जो कि अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। देख सकते हैं अब यहाँ क्या क्या डालना होगा, अपना यूजर आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, डिटेल्स यूजर कॉर्पोरेटर इसमें आपको चूज कर लेना होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना होगा। अगर आपके पास क्या क्या चीज़ है, जैसे मैं बता दूं कि पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, यानी जो भी है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको इस बॉक्स में डाल देना होगा। उसके बाद आप नीचे आते हैं, तो प्लीज़ इंटर योर न्यू लॉगिन पासवर्ड, आपको यहाँ पासवर्ड डाल देना होगा, न्यू पासवर्ड। उसके बाद आपको फिर दोबारा वही वाला डालना है, री इंटर लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद यहाँ आपको इमेज कैप्चर, आपको ऑडियो कैप्चर, आपको जो भी है सेलेक्ट करना है। यहाँ कंटिन्यू पर आपको कैप्चर डालकर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। तो उसके बाद आपका ये जो कि सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। और जिसे हम बैक आते हैं, तो उसके बाद हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलती है देखने के लिए। देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन की एक ऑप्शन मिलती है। हम यहाँ क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जिसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, तो अब स्क्रॉल करते हैं, नीचे की ओर आ जाना है। चलिए हम और आ जाते हैं। उसके बाद देखिए,
आई एग्री पर, उसके बाद नीचे उसका दूसरा ऑप्शन लिख रहा है आई डिस्परेजिंग, तो हम एग्री पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से अब आ सकते हैं। उसका देखिए करेंट सेविंग अकाउंट, आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, एटीएम कार्ड डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद ये आपको कस्टमर आईडी डालना होगा, जो कि आपके पासबुक में कस्टमर आईडी होगा। उसके बाद आप यहाँ आते हैं तो डेबिट ट्रांजैक्शन आईडी डालना होगा। उसके बाद क्रेडिट ट्रांजैक्शन डालना होगा। सारा चीज़ डालने के बाद ये कैप्चर आपको डालना होगा। उसके बाद देखिए सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जो कि आपको ओटीपी डालकर जो कि यहाँ फिल करना होगा। अब जिसे फिल करते हैं तो आपका ये रजिस्ट्रेशन, जिसे आप ओटीपी डालते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पेज पर आपको क्लिक कर देना होगा और आपको वहाँ पासवर्ड बनाकर वहाँ से डाल देना होगा। तो आप इस तरह से एक जो कि अब आप यहाँ से डायरेक्टली जो कि आप डालकर आप एक जो कि न्यू नेट बैंकिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी देखिए फ़िलहाल क्या है कि हमारे पास अभी केनरा बैंक की कोई जो कि हमारे पास डिटेल्स नहीं है, यानी हमारे पास कोई पासबुक नहीं है। अगर जिनके पास है तो वो कर सकते हैं। मैंने बताए हुए जानकारी में आपको इसी तरह करना होगा। वहाँ से डालकर आपको सेंड ओटीपी, और ओटीपी आने के बाद आपका ये जो कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपका जो कि ये नेट बैंकिंग जो कि आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। उसके बाद आप जो कि कहीं भी इसकी उपयोग कर सकते हैं। तो हमने आपको पूरी दी हुई जानकारी अगर अच्छी से बता दी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।